जानकारी में आया है कि जिस किसी भाई का भी हालत में नहीं, पूरे राजस्थान में कुछ भी नुकसान हुआ, उसकी हर पाई, एक एक पाई उसके जेब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर केवललाल की है। और मैं ये पता करूंगा कि जो गरीब व्यक्ति मेरे को मिला था, उसका मकान धस गया, उसका पैसा क्यों नहीं मिला। जिस अधिकारी ने उसमें लापरवाही बरती है, उस लापरवाही का भी इलाज, उस अधिकारी का भी इलाज करेंगे। हम कभी भी नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि हमारी जनता, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा जवान, हमारी बहन बेटी किसी प्रकार की परेशानी में नहीं आनी चाहिए। जो भी राजस्थान में कोई घटिया खाद देगा, घटिया बीज देगा, घटिया स्प्रे देगा, घटिया पेस्टिसाइड देगा, उसको जेल से सीखों की हवा खिलाई जाएगी। हम अब किसी भी हालत में, जो डबल इंजन की सरकार है, और उसमें भी तीसरा फायदा यह है कि हमारे बिरला जी देश में चौथे सबसे बड़े तबादले पद पर बैठे हुए, और ऐसे में भी हमारा किसान दुख पाए तो डॉक्टर केवललाल का कृषि मंत्री बनना बेकार है। अरे ओम बिरला उस पर मुहर फुकाएंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार एक ऐसा सख्त बिल ला रही है कि जो भी किसान को घटिया खाद देगा, नकली खाद देगा, घटिया बीज देगा, स्प्रे देगा, दवाई देगा, उसको 20 लाख की पेनल्टी और 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसानों के साथ ये छलावा किया जाए। इतना बड़ा सेतु माननीय स्पीकर साहब बनाने जा रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय स्पीकर साहब का कि इतना पिछड़ा इलाका, मैंने जब यहाँ आने की सोची तो करीबन 70 किलोमीटर का चक्कर निकाल के यहाँ पर आना पड़ता। तो मैं नाव से आया हूं, पहली ढाई से इस ढाई पर नाव के द्वारा इस गांव में, इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं। कि 70 किलोमीटर की दूरी मेरी नहीं बची, पूरे सवाई माधोपुर सहित हाड़ौती के इस इलाके की बची है, जो सबसे बड़ा सेतु बनाने का काम माननीय ओम बिरला जी ने किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के हाड़ौती के ऐसे सपूत, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत के पंच हैं, और ऐसे पंच जो निष्पक्ष लोकसभा में काम करते हैं, फिर भी अब की बार राहुल गांधी और दूसरे प्रतिपक्षों ने तय किया कि इतने अच्छे स्पीकर को भी हटाने की प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी ने कमर कस ली। तो हमारे ओम बिरला ने तय किया कि जब तक मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं होगा, तब तक मैं स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और आपने परिणाम देख लिया, सारी ताकत लगा ली, जितना जोर था राहुल गांधी प्रतिपक्ष की पार्टी ने, वो स्पीकर साहब का बाल बांका भी नहीं कर सके। इसके लिए मैं स्पीकर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं जब इधर से नदी के पले पार से आया तो बहुत बड़े सड़क के नीचे होकर निकला। वो था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। मैं भी 45 साल से राजनीति में हूं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सड़क, देश के सबसे बड़ी लंबी सड़क दिल्ली से मुंबई तक बनाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी ने किया है। कभी भी सपने में आपने नहीं सोचा होगा कि इस गांव के पास से होकर इतनी बड़ी सड़क निकल जाएगी, जो देश की राजनीति को देश की माया नगरी से जोड़ेगी। और ये चंबल जिसमें मैं नाव से चल के आया हूं, अब मैं ये मान के चलता हूं कि ओम जी के इस कार्यक्रम में, इनके संसदीय क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा था, मैं भी चाहता हूं सभा में, पर ये अपार भीड़ यहाँ पर ओम बिरला जी का जो स्वागत करने आई है, उस भीड़ का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैंने सुबह ओम जी से बात की, मेरे को आना है, किधर से आऊं? उनका तैर के आने की हिम्मत है क्या? मैंने कि अब मैं 74 साल का हो गया, तो इन्होंने नाव की व्यवस्था कराई। और मैं किसी कार्यक्रम में, मैं 45 साल से उद्घाटन कर रहा हूं, भूमि पूजन कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मुझे नाव में बैठकर आकर उस भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं बिरला जी को और धन्यवाद दूंगा, विशेष तौर से ढीपरी चंबल के भाइयों को दूंगा कि आपकी कृपा हुई, कितने बड़े कार्यक्रम में मेरे को आने का मौका मिला। अब ये चंबल है, ये चंबल हजारों वर्ष से कहकर बेकार चलकारी है। इसका पानी जो हमारा सवाई माधोपुर, धौलपुर उधर होकर निकलता है, लेकिन मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि ढीपरी गांव की इस चंबल का पानी अलवर के भिवाड़ी तक पहुंच जाएगा। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। ये मेहरबानी है डबल इंजन की सरकार की। हमारे यहाँ भजनलाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, और हमारे स्पीकर साहब निगरानी रखते हैं। मैं स्पीकर साहब को बहुत अच्छे शब्दों में धन्यवाद, बधाई देना चाहूंगा कि ढीपरी गांव के चंबल का पानी डॉक्टर केवड़ीलाल के गांव में भी पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। इतनी बड़ी योजना जिसमें 78,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, और राजस्थान के 21 जिलों को पीने का पानी जाएगा, सिंचाई का पानी जाएगा। साथ मोदी हमारे राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के हिस्से के 81 जिलों के बिल्कुल भागीरथ बन के हमारे को ये सौगात दी है पीआरसीपी की, चंबल के पानी की, जो चप्पे चप्पे पर पानी भेजेगी। मेरा इलाके का किसान सब सरसब्ज होगा, उसके चेहरे पे खुशहाली लौटेगी, हमारे उद्योग लगेंगे। और कई गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है, और लोग कहते हैं तसाया मारा। ये चंबल जो आपके यहाँ के निकलती है, हमारा प्यास मिटाने का काम करेगी। इसमें अगर सबसे बड़ा सहयोग है, तो मैं आज कहने से नहीं चूकूंगा, ये ओम जी बिरला का सहयोग है कि इन्होंने जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस बड़े प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराने में हमें बहुत बड़ी सौगात दिलाई है। भाइयों, मैं कृषि मंत्री हूं, और अभी मैंने हमारे जिलाध्यक्ष जी मेरे को ले लेते अपने कार्यकर्ता के घर में, मैंने खाया तो सरपंच थे पहले, तो वहां घने किसान लोकल आ गए थे आके। यहाँ बरसात ज्यादा हुई थी, आपको पूरी हाड़ौती में नुकसान बहुत हुआ। तो एक गांव का गरीब आया था, बेचारा मेरा मकान धंस गया, मुझे पैसा नहीं मिला। मैं पूरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जिसका जिसी प्रकार का, मैं आपदा मंत्री भी हूं, मैं कृषि मंत्री के साथ साथ आपदा मंत्री भी हूं, इसलिए ये मेरी जानकारी में आया है कि जिस किसी भाई का भी हालौती में नहीं, पूरे राजस्थान में कुछ भी नुकसान हुआ, उसकी हर पाई, एक पाई उसके जेब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर केवड़ीलाल की है। और मैं ये पता करूंगा कि जो गरीब व्यक्ति मेरे को मिला था, उसका मकान धस गया, उसका पैसा क्यों नहीं मिला। जिस अधिकारी ने उसमें लापरवाही बरती है, उस लापरवाही का भी इलाज, उस अधिकारी का भी इलाज करेंगे। हम कभी भी नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि हमारी जनता, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा जवान, हमारी बहन बेटी किसी प्रकार की परेशानी में नहीं आनी चाहिए। आपने देखा, मैं कृषि मंत्री हूं, मैं आपके बीच में से गया हूं, किसान का साधारण किसान परिवार से गहराई में गया, और मैं पूरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, खाद नकली का बड़े 16 कारखाने मैंने किशनगढ़, अजमेर के किशनगढ़ में पकड़े, और 127 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, 28 लोगों को जेल में भिजवा दिया, बाकी का सबका चालान कर दिया। जो भी राजस्थान में कोई घटिया खाद देगा, घटिया बीज देगा, घटिया स्प्रे देगा, घटिया पेस्टिसाइड देगा, उसको जेल के शीशों की हवा खिलाई जाएगी। हम अब किसी भी हालत में, जब डबल इंजन की सरकार है, और उसमें भी तीसरा फायदा यह है कि हमारे बिरला जी देश में
चौथे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और ऐसे में भी हमारा किसान दुख पाए तो डॉक्टर केजरीवाल का कृषि मंत्री बनना बेकार है। और इसलिए ऐसा शोर मचाया हमने, जगह जगह छापे मारकर। देखो, सब व्यापारी चोर नहीं होते, कोई मुट्ठी भर लोग चोरी करते हैं, जो किसानों को ठगते हैं, लूटते हैं, किसानों के साथ छलावा करते हैं, उन सबको हमने पकड़ा है। और उस पकड़ने का परिणाम ये हुआ मेरे भाइयों, इनकी अगुवाई में हमारे ओम बिरला उस पर मुहर थुकाएंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार एक ऐसा सख्त बिल ला रही है कि जो भी किसान को घटिया खाद देगा, नकली खाद देगा, घटिया बीज देगा, स्प्रे देगा, दवाई देगा, उसको 20 लाख की पेनल्टी और 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसानों के साथ ये छलावा किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप जानते हैं, विश्व में सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, और सारी दुनिया लड़ रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आपस में संवाद करो। रूस यूक्रेन बड़े लंबे समय से लड़ रहा है, और इजराइल, अमेरिका, ईरान में लड़ाई हो रही है। पूरे विश्व को संकट पैदा करने वाली स्थिति बनी है। लेकिन पहलगाम के मामले को लेकर पाकिस्तान ने जो गड़बड़ी की थी, आपको पता है, मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवादियों ने घुसकर कुछ हमारे यात्रियों को मार दिया था, लेकिन मोदी ने पहली बार इतिहास में यह करके दिखाया कि अंदर पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर 10 आतंकवादी अड्डू को 1 घंटे में ध्वस्त करके विश्व में अपना नाम ऊंचा करने का काम किया। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान जहां जहां बदमाशी गड़बड़ी करेगा, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी है, किसानों की चिंता करता है, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश की आजादी के बाद किसानों की चिंता कभी भी कांग्रेस ने नहीं की, चिंता की तो मोदी जी ने की। और मोदी जी ने यहां तक चिंता कर दी कि किसी आपदा के कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसके हम भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करेंगे। फसल बीमा योजना में भी गड़बड़ी है, जिनको मैं पकड़ रहा हूं। और मैं यहाँ के किसानों को कहना चाहता हूं कि फसल बीमा में आपके साथ कोई ठगी करे कंपनी, कोई छलावा करे, मेरे को सूचना दे दो, आपका पूरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलाऊंगा, और जो गड़बड़ी करेगा उसका भी इलाज कराऊंगा, खड़े उसमें होकर आपके सामने। आपकी जानकारी में आया होगा, कुछ माफिया है जो गांव में खड़े हो जाते हैं, किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा में लूटते हैं, उसके साथ छलावा करते हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बैंक पकड़ा था, और बैंक में 9 करोड़ का घोटाला फसल बीमा योजना में बटने जा रहा था। बटने से पहले पकड़ के मैनेजर को जेल के सीट के पीछे भेज दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि गांव में ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, आपके इलाके में ओम जी बिरला जो कहेंगे वो विकास का काम भी कराएंगे। किसी की एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की जो योजनाएं, उनको अब हम कैंप लगाने वाले, ग्राम के जरिए हम गांव में जाने वाले हैं और आपको हर योजना की जानकारी देंगे। हर योजना का फायदा मेरे किसान को मिले, उसमें कोई बिचौलिया नहीं हो, कोई किसान के साथ छलावा नहीं करे। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं ताकि हमारे किसान के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो, उसकी लूट नहीं हो। चाहे वो प्रधानमंत्री फसल योजना का मामला हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की योजना का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर का मामला का योजना हो, हम सब में किसान का ध्यान रखेंगे, प्राथमिकता रखेंगे। मैं तो इसलिए इतनी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या कृषि से संबंधित हो, आपको मैं अपना फोन नंबर मैंने आपको दे रखा है, उस पर सूचना करेंगे तो मैं आपके दौड़ कर आपकी मदद करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि
ये वैसे भी कोई इलाका हो किसी भी का, चाहे प्रतिपक्ष का विधायक ही क्यों नहीं हो, हम बड़े संवेदनशील तरीके से किसान की जनता की मदद करते हैं। लेकिन ये इलाका ओमजीव इलाका है, मैं इसमें ओवर कॉन्शियस होकर, सचेत होकर आपकी सेवा करने का वादा करता हूं। आप सूचना दोगे, आपका काम करके आपको दिखाएंगे, आपको कोई भी लूट नहीं सकेगा, कोई भी छलावा नहीं कर सकेगा। हम आपके सेवक हैं, मंत्री नहीं